हेलो दोस्तों, आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ मैं। टॉपिक नंबर 4 परसेंटेज। अभी तक हमने 3 टॉपिक किए हैं, टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 2 एंड टॉपिक नंबर 3। 1, 2, 3 कौन कौन से आप सबको पता है? टाइम एंड वर्क। अराउंड 70 प्लस क्वेश्चन किए हैं हमने इसमें। उसके बाद हमने पढ़ा है पाइप एंड सिस्टम। अराउंड 60 प्लस क्वेश्चन जैसे यहाँ पर भी किए हैं हमने। वर्क एंड वेजेस, जो टाइम एंड वर्क का ही एक सब टॉपिक है, यहाँ पर भी हमने 20 क्वेश्चन किए हैं। अप्रोक्स हमने अभी 150 क्वेश्चंस कर लिए हैं इन 3 टॉपिक के अंदर में। इन तीनों टॉपिक के अंदर में आपको क्वालिटी कंटेंट मिला है, वो भी कहाँ से? बेसिक टू एडवांस लेवल का। और यही टाइप के क्वेश्चंस हम परसेंटेज में करेंगे। हम इसको बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। एडवांस लेवल मतलब एसएससी का मेंस का एग्जाम्स हो, बैंक एग्जाम्स हो, बैंक का मेंस का एग्जाम हो, या कोई भी एग्जाम हो जिसमें टफ क्वेश्चन आते हैं, उस टाइप के एग्जाम्स की तैयारी में जो क्वेश्चन हमको पढ़ने चाहिए वो सारे कवर किए जाएंगे एडवांस लेवल के अंदर में। एक बार मैं मेटामेट, जो हमारा यूट्यूब का चैनल है, उसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको। मैं हमेशा एक नए टॉपिक स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन देता हूँ, बीच में कभी नहीं देता हूँ। मेटामेट आपको न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की कोचिंग देता है। कौन कौन से एग्जाम्स के लिए? एसएससी के एग्जाम्स के लिए, बैंक के एग्जाम्स के लिए। कोई बच्चा अगर केट की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसका फाउंडेशन तैयार किया जाता है मेटामेट के द्वारा। कोई पीएसयू एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जैसे IOCL, ONGC, HCL, HPCL, उन सब एग्जाम्स में जो एप्टीट्यूड आता है वो भी कवर किया जाता है। अगर कोई गेट की प्रिपरेशन कर रहा है तो 15 नंबर का जो गेट में एप्टीट्यूड आता है वो कवर किया जाता है। या कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जिसमें एप्टीट्यूड पूछा जा रहा है, एप्टीट्यूड बोलो या न्यूमेरिकल एबिलिटी बोलो, पूछी जा रही है, वो कंप्लीट कवर होती है। मेटा में तो आपको बेसिक से एडवांस लेवल की प्रिपरेशन कराता है। सबसे बड़ी बात मेटा मैथ के अंदर में कि आपको कम समय में क्वालिटी कंटेंट देता है। अगर मेटा मैथ की सारी वीडियोस को आप कवर करते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि आपको किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कोई स्टडी मटेरियल अलग से नहीं खरीदना पड़ेगा, किसी टीचर की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी, कोई जेरोक्स नहीं पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों, यूट्यूब पे जो ये वीडियोस आ रही है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे करें, ये मैं बहुत बार बता चुका हूं। एक बार वापस आपको बताता हूं। जब भी कोई क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आए तो सबसे पहले आप उसको पॉज करो, ठीक है? उसके बाद आप उसको खुद से सॉल्व करो, सॉल्व बाय योरसेल्फ। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके वीडियो को आंसर चेक करो उसका। अगर आंसर गलत है या सही है और आपको उसका सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट लगती है तो उसका सॉल्यूशन आप चेक करो बेक करके। नहीं तो आप अपने अपने आगे करते जाके सारे क्वेश्चन कंप्लीट करो। मतलब मैं कहना चाहता हूं कि हमको ज़्यादा समय नहीं देना है इन वीडियोस के ऊपर में। क्वेश्चन करो, आंसर सही आया अगला क्वेश्चन करो, आंसर सही आया स्किप करो, अगला क्वेश्चन करो। एक वीडियोस के अंदर में कभी 4 क्वेश्चन, कभी 5, कभी 6 क्वेश्चंस होते हैं, कभी ज़्यादा भी होते हैं। तो ऑनलाइन एग्जाम की तरह आप क्वेश्चन को सोल्व करो। अगर आप
मान लो कि 10 क्वेश्चन हैं, आपने 4 क्वेश्चन सही किए, 6 गलत किए, तो मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय -1/3 से करके अपने आप को इवेल्युएट करो कि आप कितना नंबर स्टैंड कर पा रहे हो। ठीक है, जैसे आपको यहाँ 24 नंबर मिले, सॉरी यहाँ 12 नंबर मिले, नेगेटिव कितने हो गए आपके 2, तो 30 नंबर के पेपर में आपको 10 नंबर मिले, 10/30। खुद को इवेल्युएट करो, खुद को चेक करो। अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो बनाऊंगा अलग से, उसमें आपके उस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझाया जाए जो आपको हेल्प करे। ठीक है दोस्तों, अब समय वेस्ट ना करते हुए परसेंटेज स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, परसेंटेज बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है ये। इसका बहुत ज़्यादा वेटेज है, कोई भी एग्जाम हो, बैंक हो या एसएससी हो या कोई भी एग्जाम हो। देखो दोस्तों, पहले अपन कुछ फ्रैक्शन को परसेंटेज में याद कर लेते हैं। फ्रैक्शन को परसेंटेज में याद कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत बार यूज आता है। जैसे मान लो कि 1/1 का फ्रैक्शन है, इसका मतलब कितना परसेंटेज है? 100%। मानो कि फ्रैक्शन 1/2 है, इसका मतलब क्या हुआ? 0.5। कितना परसेंटेज हुआ ये? 50%। फ्रैक्शन 1/3, इसका मतलब क्या हुआ? 0.33। कितना परसेंटेज हुआ ये? 33.33%। या इसको अपन ये भी कह सकते हैं 33/1/3%। मानो कि 1/4 फ्रैक्शन आया, इसका मतलब क्या हुआ? 0.25, मतलब कि 25%। फ्रैक्शन 1/5, इसका मतलब क्या हुआ? 0.2। कितना परसेंटेज हुआ ये? 20%। 1/6, 0.166, इसका मतलब क्या हुआ? 16/2/3%। ऐसे 1/7, 0.1428। ये याद करना है आपको, लिख के छोड़ना नहीं, मतलब 14.28%। या आप इसको बोल सकते हो 14/2/7%। 1/8, 0.125% फ्रैक्शन, इसका परसेंटेज कितना होगा? 12.5%। 1/2%। 1/9, 0.111, 11.11%। 1/9%। ये सब याद करने हैं आपको। 1/10, 0.1 या 10%। 1/11, 0.0909, 9.09%। या 9/1/11%। 1/12, 0.083 फ्रैक्शन में, डेसिमल में मतलब 8.3%। 8/1/3%। देखिए दोस्तों, ये जो टेबल है फ्रैक्शन टू परसेंटेज की, याद रखो हमेशा। एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा। वो इजी क्यों रहेगा वो आपको ओवर द टाइम समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, देखो कि परसेंटेज के अंदर में किस टाइप के क्वेश्चन किए जाते हैं। मान लो कि एक कोई आइटम है, उसका मल्टीप्लिकेशन किसी सेकंड आइटम से हो रहा है और रिजल्ट में आपको एक कोई थर्ड आइटम मिल रहा है। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं?
ठीक है। मान लो कि फर्स्ट आइटम का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, या सेकेंड आइटम का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, थर्ड आइटम पे क्या इफेक्ट पड़ता है? क्या इफेक्ट पड़ता है? ठीक है, मान लो कि फर्स्ट आइटम का वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, क्वेश्चन पूछता है कि सेकेंड आइटम पे क्या इफेक्ट पड़ता है जब वो थर्ड आइटम जो है ना आपका वो कांस्टेंट हो। ठीक है, जैसे कोई मान लो कि एक पैटर्न है कि प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, मान लो कि प्राइस इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, कंजप्शन इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो एक्सपेंडिचर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? या मान लो कि एक्सपेंडिचर आपका कांस्टेंट है, ठीक है, प्राइस इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, तो इस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? कंजप्शन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? और मान लो कि आपकी प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस कांस्टेंट है, पूछ रहा है कि एक्सपेंशन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और एक्सपेंडिचर आपका कांस्टेंट है। तीन टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं इस पे। ठीक है, और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? एरिया ऑफ रेक्टेंगल या स्क्वायर, क्यों? ए इंटू बी क्या होगा? एरिया। स्पीड इंटू टाइम, ये क्या होता है? डिस्टेंस। मतलब कि भाई पूछा जा सकता है कि एरिया इतना % बढ़ा, ठीक है, और आपका ये कांस्टेंट रहता है बी, तो ए लेंथ कितनी कम ज़्यादा हो सकती है? इस टाइप के क्वेश्चन, अभी मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि कैसे पैटर्न आते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वन बाई टू इंटू ए इंटू बी, ये भी एरिया है। सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। मान लो ये कांस्टेंट है आपका, तो कभी रेट कम ज़्यादा कर दी, कभी टाइम कम ज़्यादा कर दिया, तो सिंपल इंटरेस्ट पे क्या फ़र्क पड़ेगा? ये क्वेश्चन आ सकता है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको थोड़ा बेहतरीन स्टाइल से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1, द प्राइस ऑफ टी इज इंक्रीज बाई 20%, then its consumption decreased by 10%. Find the percentage change in the expenditure. चाय का प्राइस 20% से बढ़ता है और उसका कंजप्शन 10% कम हो जाता है, तो क्वेश्चन पूछना चाहता है कि एक्सपेंडिचर में क्या चेंजेस आएगा, वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? देखो दोस्तों, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो जहां पर a इंटू बी इक्वल टू कुछ नया चीज़ बन रहा है, c हो रहा है, या दो चीज़ का साथ साथ में मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, इसमें क्या है? इसमें प्राइस इनटू कंजप्शन वो एक्सपेंडिचर है। ठीक है, और इसमें चेंजेस हमको पता करना है। प्राइस और कंजप्शन में चेंजेस आ रहे हैं, उसकी वजह से एक्सपेंडिचर में क्या चेंजेस आते हैं, इस टाइप का जो क्वेश्चन पता करना है
तो इसका एक फॉर्मूला याद रखो हमेशा, शॉर्टकट है A इंटू बी, सॉरी A प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर ए प्राइस है, बी कंजप्शन है, तो ओवरऑल इफेक्ट जो आएगा एक्सपेंडिचर पर क्या आएगा वो इस फॉर्मूले से आपको पता चलेगा। देखो यहाँ पर बोलता है कि टी की प्राइस 20% बढ़ गई, 20%, फिर बोलो कंजप्शन 10% कम हो गया तो -10, ठीक है, प्लस ए कितना यहाँ पे 20, मल्टीप्लिकेशन बी कितना -10 वापस डिवाइड बाई 100, 20 -10 -200 डिवाइड बाई 100 कितना हुआ ये 20 -10 -2 कितना हुआ ये 8, किसमें है प्लस में, मतलब कि इंक्रीज हुआ है। तो अपना इसका आंसर कितना हो जाएगा, इंक्रीज बाई 8%, आंसर हुआ ए। देखिए दोस्तों इसका एक अल्टरनेटिव मेथड भी है, ठीक है, वो भी आपको दिखाता हूं मैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि प्राइस है आपकी एक तो इन कोई कंजप्शन है, वो एक्सपेंडिचर बनता है, क्वेश्चन बोल रहा है अपन को कि 20% इंक्रीज हुआ, कंजप्शन 10% डिक्रीज हुआ। 20% मतलब क्या होगा 1/5, ठीक है। देखो ये 5 था, कितना इंक्रीज हुआ 1 इंक्रीज हुआ, तो क्या चेंजेस आया होगा इसमें 6/5, पहले 5 था उसमें 1 बढ़ गया तो टोटल कितना हुआ 1 + 5 डिवाइड बाई 5, तो 6/5, ठीक है। 10% डिक्रीज हुआ, 10% क्या लिख सकते हैं अपन 1/10, पहले 10 था उसमें 1 कम हुआ, मतलब कितना हो गया 9/10, कैसे लिखा ये मैंने 10 में से -1 किया डिवाइड बाई 10, 9/10, ठीक है। तो प्राइस में इफेक्ट आया 6/5 का इंटू कंजेशन में चेंजेस आया 9/10 का, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये बताएगा अपन को एक्सपेंडिचर में कितना चेंजेस आया। तो इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, 5 3 27 डिवाइड बाई 25। अब ये बोल रहा है कि पहले 25 था एक्सपेंडिचर, अब 27 हो गया, कितना बढ़ गया 2 बढ़ गया ना, तो 2/25 से परसेंटेज आपका एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है। इसको थोड़ा इजी करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, 8% इंक्रीज बाई 8%। देखो दोस्तों मैंने आपको दोनों मेथड से बताया, एक ट्रिक भी बताई आपको मैंने a + b + ab डिवाइड बाई 100 की, और आपको ये वाला ट्रिक भी बताई है। आप जब बहुत सारे क्वेश्चन करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या यूज करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, द प्राइस ऑफ टी इज इंक्रीज बाई 10%, then its consumption decrease by 10%. Find the percentage in change in expenditure. देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टी की प्राइस 10% बढ़ी, कंजप्शन 10% कम हुआ, तो एक्सपेंडिचर में कितना चेंजेस आया। पहले हम हमारा फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ पर a/b + ab डिवाइड बाई 100, 10 -10 प्लस में 10 मल्टीप्लाई -10 डिवाइड बाई 100,
10 -1 कितना हो ये 1% माइनस में, मतलब कि 1% से डिक्रीज हो गया, तो आंसर होगा बी। ठीक है, अब अपना जो मेथड है कन्वेंशनल मेथड वो देखते हैं एक बार। प्राइस इनटू कंजम्पशन, वो क्या है एक्सपेंडिचर। प्राइस इंक्रीज हुई आपकी 10% से 1/10, मतलब कितना हो गया 11/10। ठीक है, इंक्रीज हुई इसलिए। कंजप्शन डिक्रीज हुआ भी 10% से, मतलब 1/10, 10 में से 1 कम हो गया, कितना बचा ये 9/10। तो नया क्या बन के आया 11/10 इंटू 9/10, ये नया एक्सपेंडिचर बन के आया आपका। ये कितना हो जाएगा 99/100। आपका एक्सपेंडिचर 100 था, अब 99 हो गया, तो कितना कम हुआ 1/100। इसको परसेंटेज बनाओगे तो कितना बन जाएगा ये 1% आपका डिक्रीज हुआ है। आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 3, द प्राइस ऑफ टी इंक्रीज बाय 30%, देन इट्स कंजप्शन डिक्रीज बाय 5%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर। वापस वही फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100, 30 कंजप्शन डिक्रीज हुआ 5 माइनस ये आया यहाँ पे 30 इंटू 5 डिवाइड बाई 100, कितना हुआ ये 30 माइनस 5 माइनस 150 डिवाइड बाई 100, 30 माइनस 5 माइनस 1.5, कितना हो जाएगा ये 23.5। ये पॉजिटिव में आया है तो मतलब इंक्रीज हुआ है, तो ऑप्शन होगा सी, इंक्रीज बाई 23.5%। अपने वाले मेथड से करते हैं, कन्वेंशनल मेथड से, कि प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर है। बोलता है प्राइस इंक्रीज बाय 30%, तो 30/100, 3/10, पहले 10 था 3 बढ़ गया, कितना हो गया ये 13/10। ये प्राइस के बारे में बात की अपने। कंजप्शन के बारे में बात करते हैं। कंजप्शन बोला डिक्रीज बाय 5%, 5% मतलब 1/20। ठीक है, पहले 20 था, 1 कम हो गया, कितना हो जाएगा ये 19/10। तो क्या आएगा अपना ये 13/10 इंटू 19/10, कितना हो जाएगा ये आएगा 247 डिवाइड बाई 200, सॉरी डिवाइड बाई ओह ये 20 होगा। कितना हो गया ये, तो पहले 200 था, 47 इंक्रीज हो गया, तो 47 डिवाइड बाई 200 बोल सकते हैं अपन। परसेंटेज में कर लेंगे तो इन 200 टू टाइम्स, ये आया 47 डिवाइड बाई 2, कितना हो जाएगा ये 23.5। सेम आंसर आ रहा है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, द प्राइस ऑफ द एनिमल मूवी टिकट इज इंक्रीज बाय 30%, then its number of booking increased by 10%, find the percentage change in the box office revenue। हम हमारा वापस वही फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस ए बी बाई 100,
टिकट की प्राइस 30% इंक्रीज होती है, प्लस नंबर ऑफ बुकिंग इंक्रीज, फर्दर ये भी इंक्रीज हो रहा है, प्लस 10, 30 इंटू 10 डिवाइड बाई 100, कितना होगा ये 43, इंक्रीज बाय 43%। अभी अपना वाला मेथड, कन्वेंशनल मेथड, प्राइस इंटू नंबर ऑफ बुकिंग, ये क्या होगा रेवेन्यू, प्राइस इंक्रीज हुई 30%, मतलब कि 13/10, बुकिंग इंक्रीज हुई 10%, 11/10, कितना हो गया ये 143 डिवाइड बाई 100, तो परसेंट कितना इंक्रीज हुआ ये 43/100 इंटू 100, 43%। देखो अब आप मेरे से पूछ रहे हो कि कब कौन सा यूज़ करें। देखो जो मैंने अभी तक सीखा है, वो जो मैंने देखा है अभी तक, जब भी आपके फ्रैक्शंस नॉर्मल डिजिट में हो, 10, 11, 12, 14, 15 फ्रैक्शन में नहीं हो, तो आप इस ट्रिक को यूज़ करो, और जब फ्रैक्शन में आ गया तो आप इसको यूज़ करो। जब भी फ्रैक्शन में आता है तो आप कन्वेंशनल मेथड यूज़ करो परसेंटेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ द एनुअल मूवी टिकट्स इंक्रीज बाई 16.2/3%, then how much did its number of booking decrease so that box office revenue did not change? क्वेश्चन हमसे पूछना चाह रहा है कि एनिमल मूवी का टिकट की प्राइस 16 से ही 2/3% बढ़ाई गई है, तो नंबर ऑफ बुकिंग में कितना गिरावट आए, कितना डिक्रीज हो, तो बॉक्स ऑफिस का रेवेन्यू में कोई चेंजेस नहीं आए। देखिए दोस्तों, इसमें वो वाली ट्रिक तो यूज आएगी नहीं अपनी, इससे वो ट्रिक आप यूज कर सकते हो, लेकिन ये फ्रैक्शन के अंदर में अपना कन्वेंशन यूज करेंगे। देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि प्राइस इंटू नंबर ऑफ बुकिंग वो अपना रेवेन्यू है, और बोलता है कि रेवेन्यू कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, प्राइस इंक्रीज हुई तो नंबर ऑफ बुकिंग में कितनी गिरावट आए, कितना कम हो, तो रेवेन्यू कांस्टेंट रहे। ठीक है दोस्तों, पहले मुझे बताओ कि 16.2/3% फ्रैक्शन में कितना होगा। हमने पढ़ा है ये होता है 1/6, देख लो, ये देखो ये होता है 1/6। ठीक है, तो 1/6 से इंक्रीमेंट हुआ, मतलब पहले 6 था उसमें 1 बढ़ा, तो कितना बढ़ गया है 7/6 इंटू, ये अपना कांस्टेंट रहना चाहिए रेवेन्यू, मतलब ये 1 होना चाहिए, तो ये कितना होगा, ये 1 कब बनेगा, ये 1 तब बनेगा जब इसको अपन 6/7 से मल्टीप्लाई करें। देखो अपनी प्राइस बड़ी है 16.2/3%, इसका फ्रैक्शन होता है 1/6, मतलब 1/6 से अपनी प्राइस बड़ी है, पहले 6 था उसमें 1 बढ़ गया, तो कितना हो गया 7/6 हो गया। और क्वेश्चन को रेवेन्यू कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब रेवेन्यू कांस्टेंट मतलब रेवेन्यू होना चाहिए अपना कांस्टेंट, मतलब 1। ठीक है, तो नंबर ऑफ बुकिंग में क्या करना पड़ेगा अपन को, इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे उल्टे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना आया 6/7, मतलब अपन ये कहना चाहते हैं पहले 7 बुकिंग हो रही थी, अब 6 हो गई, मतलब कितने से डिक्रीमेंट हुआ 1/7 से डिक्रीमेंट हुआ परसेंटेज के अंदर में। 1/7% क्या होता है 40/2/7%, ये पढ़ा है हमने। 1/7 का जो फ्रैक्शन है उसको जो परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 14/2/7%।
देखो 1/7 ये रहा। तो आंसर होगा अपना, ये पॉजिटिव में रहेगा पूरा, सॉरी पॉजिटिव में नहीं, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो आंसर होगा बी। ये डिक्रीज हुआ ना, देखो 7 से 6 गया, एक डिक्रीज हुआ है, तो ये डिक्रीज है, तो अपना आंसर होगा 14 2/7% डिक्रीज।